हर हर महादेव, हर घर तक महादेव। मात श्री नर्मदे हार। साथियों, आज हम देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको माँ नर्मदा जी के तट पे लाए हैं। और यह तट वही है जहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग पाए जाते हैं। आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहना। हम आज लाइव खोज करेंगे नर्मदेश्वर शिवलिंगों की जो घर में रखे जाते हैं, क्योंकि हमारे से कई शिव भक्त हमारे से सवाल करते हैं कि भैया आप माँ नर्मदा जी के तट पे कब जाते हो, वो माँ नर्मदा जी का तट कैसा स्थान है जहाँ पर हमारे घरों के लिए आप नर्मदेश्वर शिवलिंगों की खोज करते हो। तो उनके ही सवालों के जवाब के लिए आज मैं माँ नर्मदा जी के तट पे आया हूँ। तो अगर आपको भी घर के लिए या मंदिर के लिए माँ नर्मदा जी का ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। और विशेष अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हो तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एवं शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं अगर वो भी सोचते हो कि हमारे घर में भी माँ नर्मदा जी का तट का ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित हो और हो सके कि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, उनको भी माँ नर्मदा जी का शिवलिंग हम भेजने में सफल हो जाए। तो साथियों, आप मेरे इस वीडियो में बने रहना। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से हम आए हैं माँ नर्मदा जी के तट पे, और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से नायाब छोटे छोटे कंकर हैं जो कि नर्मदा जी के जल में देख लीजिए किस प्रकार से दिख रहे हैं। जैसे कि एक पत्थर ये देखो, ये नेचुरल है, देख लीजिए किस प्रकार से इनका कलर है। थोड़े आड़े टेढ़े चपटे जरूर है, लेकिन ये माँ नर्मदा जी का पत्थर है। इस प्रकार से थोड़े गोल मटोल जो होते हैं उनको बाणलिंग का स्वरूप कहा जाता है, और जो थोड़े बहुत अनशेप रहते हैं उनको हम मशीनों के द्वारा शेप देते हैं, उनको नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं। तो साथियों, आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि किस प्रकार से माँ नर्मदा जी का जल जो है आज कारणवश कम हुआ है, और इसी के कारणवश कम होने की वजह से आज हम माँ नर्मदा जी के तट पे आए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आज हम जिस प्रकार से नर्मदेश्वर की खोज कर रहे हैं, तो इसी के माध्यम से हम हमारे जो शिव भक्त हैं उनको भी हमारे साथ ले लें और उनको भी लाइव दिखा दें कि किस प्रकार से वास्तविक में नर्मदेश्वर शिवलिंग की खोज की जाती है। वैसे तो आपको कई प्रकार से देखने को मिल जाते होंगे। देख लीजिए कि कितने प्रकार के छोटे छोटे कंकर हैं, जो कि यही कंकर भगवान शिव का रूप लेंगे और ये अपने घरों में पूजनीय हो जाएंगे। बहुत ही यूनिक पत्थर मिलते हैं भैया नर्मदा जी के तट पे। ये देखिए किस प्रकार से है, इनमें काई लगी हुई रहती है, तो जब इनके साफ सफाई होती है तो बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। चलिए साथियों, आप देख लीजिए कि किस प्रकार से मैं नर्मदा जी का जो जल है उनमें देख रहा हूँ कि अगर अच्छा यूनिक शिवलिंग मिल जाए तो आपको भी दिखा दो। क्योंकि नर्मदा जी का जो शिवलिंग होता है तो वैसे तो बहुत सारे पत्थर रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ यूनिक होते हैं तो उनके शिवलिंग बनते हैं। देखिए जैसे कि ये पत्थर मिला मेरे को, ये देखिए कितना सुंदर पत्थर है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, इनमें आकृति भी है नेचुरल रूप से। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में अगर किसी के मन में यह वहम भी रहता है कि क्या नर्मदा जी के जल में इस प्रकार से पत्थर होते हैं, तो साथियों देख लीजिए ये नेचुरल पत्थर है, इनमें किसी प्रकार से कोई एंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। अगर हम इनको शेप देंगे ना तो ये आकृति ऐसी कैसी रहेगी, ये अंदर तक गई हुई है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर है, ये अंदर तक गई हुई है। इनको जब शेप देंगे तो इनकी यह की आकृति आपको ऐसे कैसे दिखाई देगी। और देखिए और देखते हैं, माँ नर्मदा जी के तट पे आए
और अगर कुछ और यूनिक शिवलिंग मिल जाए तो उनकी भी खोज कर लेते हैं हम। यह देखिए, जैसे कि यह पत्थर एक मिला है मेरे को, देख सकते हो आप कितने सुंदर पत्थर है, पूरा रेड कलर में है और बहुत ही यूनिक शिवलिंग बनेंगे इनके। ये देखिए, इस प्रकार के जो पत्थर होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन जब इनके शिवलिंग बनते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं इस प्रकार के। और थोड़ी बहुत और खोज करेंगे तो आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहना। देख लीजिए साथियों, आज मैं और आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा तो रहेगा लेकिन आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण रहेगा। ये देख लीजिए कितना सुंदर शिवलिंग है, एकदम बहुत ही सुंदर। ये देखिए इनका कलर कितना बेस्ट है, बहुत ही सुंदर। और चलिए और देखते हैं और खोज करते हैं नर्मदेश्वर महादेव की। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी शिलाएं भी होती है माँ नर्मदा जी में, जो कि मंदिरों के लिए इनके शिवलिंग बनते हैं। इनमें कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, कई कलर भी निकलते हैं। ये देखिए हमने कुछ शिवलिंग निकाल के रखे हैं। ये देखिए कितना अद्भुत शिवलिंग है, ये प्राकृतिक है, माँ नर्मदा ने स्वयं इनका आकार दिया है। ये देख लीजिए किस प्रकार से प्राकृतिक होते हैं, इस प्रकार से प्राकृतिक होते हैं। ये देखिए एक से एक नायाब शिवलिंग मिल जाते हैं साथियों। ये माँ नर्मदा जी का विशेष तट होता है जहाँ पर इस प्रकार के शिवलिंग मिलते हैं। ये देखो इनमें देख लीजिए कितने सुंदर आकृति बनी है। ये देखो आ जाए समय तो इनमें से अर्धनटेश्वर महादेव भी बन जाएंगे, तिलक वाले शिवलिंग भी बन जाएंगे। ऐसी ऐसी आकृतियाँ निकलती है नर्मदेश्वर महादेव में साथियों। और आज मैं अंत में एक बहुत ही रोचक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी नदियों के तट पे जाए तो वहाँ आपको किस प्रकार से पता लगाना है कि नर्मदा जी का या किसी भी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। हाँ साथियों, आज मैं आपको बहुत ही विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी आप जाओ, नर्मदा जी जाओ, गंगा जी जाओ या किसी भी नदी पे जाओ, और अगर आपको नर्मदा जी या किसी भी जल का बढ़ने का एहसास कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि नर्मदा जी का जल या किसी नदी का जल बढ़ रहा है, तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि हम माँ नर्मदा जी के तट पर आए हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पर नर्मदा जी का जल अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है। तो साथियों मैं इनसे कहूँगा कि थोड़ा आ जाए पास में और पूरे दर्शकों को दिखा दे कि जल स्तर बढ़ने की किस प्रकार से पकड़ होती है। ये देखिए किस प्रकार से ये जल, ये जो पत्थर है, ये जल को ऊपर जल जा रहा है और पत्थर को डुबोता डुबोता जा रहा है। ये विशेष ये हो गया है कि वाकई में जल बढ़ रहा है। इधर भी देख लीजिए, ये देखिए ये सबसे बड़ी पकड़ होती है जल को देखने के लिए। अगर आप कहीं पर भी जाओ और आपको लगे कि जल बढ़ रहा है तो उनको इस प्रकार से देख लेना। ये जो पत्थर होते हैं इनमें ये जो कटाव रहते हैं, ये इससे प्रतीक होता है कि वाकई में किसी न किसी नदी का या कहीं पर भी जल बढ़ रहा है। ये पत्थर जैसे जल ऊपर होता जाएगा, पत्थर ऑटोमेटिक डूबता चला जाएगा। यह इससे पकड़ हो जाती है। यह देखिए, इधर देखिए, मैं इधर लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए वाकई में जल बढ़ने की जो संभावना रहती है वो इस प्रकार से रहती है। लाइव देख लीजिए आप कि किस प्रकार से ये बढ़ रहा है जल। लाइव दिखा रहा हूँ। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके जीवन के समय में कहीं पर भी काम में आ जाता है। ये देखिए किस प्रकार से जल बढ़ रहा है और पत्थर नर्मदा जी के जल से डूबता जा रहा है। बहुत ही रोचक जानकारी है साथियों। शिवलिंग के साथ साथ में आपको नर्मदा जी का जल बढ़ता है तो उसका एहसास कैसा होता है, उसकी जानकारी कैसी मिलती है, वो आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हो किस प्रकार से लाइव दिखा रहा हूँ कि नर्मदा जी का जल बढ़ रहा है और किस प्रकार से पत्थर जलमग्न होते चला जा रहा है।
तो अगर आप कहीं पर भी इस प्रकार से आपको लगे कि जल बढ़ रहा है तो इस प्रकार से आप देख सकते हो और पूरी जानकारी ले सकते हो। ये देखिए, इधर भी देख लीजिए कि जल किस प्रकार से बढ़ रहा है। ये सब प्रतीक है, इनको हम तो पकड़ कर लेते हैं, लेकिन आप नए लोग रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है। तो अगर आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हर हर महादेव, मात श्री नर्मदे हर।